अब रेजोनेंस क्या होता है, मैंने वेरी फर्स्ट आपको बताया था जब हमने लेक्चर को स्टार्ट ही किया था, कि मैंने आपको एक बात कही थी कि रेजोनेंस वो चीज को हम कहते हैं जब फ्रीक्वेंसीज इक्वल कर जाएं। अब फ्रीक्वेंसी कौन सी, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल कर जाए, जो न्यूक्लियस जिस फ्रीक्वेंसी से शो कर रहा है अपनी मोशन, न्यूक्लियस की फ्रीक्वेंसी किसके मैच कर जाए जी, रेडिएशन की जो एक्सटर्नल रेडिएशन फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, उसे हम कहेंगे कि रेजोनेंस हो गई है तब। और रेजोनेंस के ऊपर आपका न्यूक्लियाई जो होता है वो अल्फा स्टेट से बीटा स्टेज में चला जाता है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया प्रीसीजनल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, प्रीसीजन क्या होता है, और मैंने आपको बता दिया कि प्रीसीजन किस मोशन को कहते हैं, मे बी आप लोगों में। तो प्रीसीजन में एक बात आपने याद रखनी है, कौन सी बात, कि प्रीसीजन में आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की डायरेक्शन वो क्या होगी, चेंज होगी, सेम रहेगी। जी, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो सेम रहेगी या चेंज होगी, सर चेंज होगी। प्रीसीजन में। और स्पिन में सर चेंज चेंज होगी नहीं या होगी नहीं क्योंकि वो जी। एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी। अगर सर चेंज नहीं होगी। किस में चेंज नहीं होगी, प्रीसीजन में। जी प्रीसीजन में तो चेंज होती है, मैंने आपको बताया तो है, प्रीसीजन का बताया नहीं आपको। सर फिर भूल गया। भूलना नहीं है ना, ये प्रीसीजन, इस मोशन को प्रीसीजन कहते हैं, जो लट्टू हिचकोले खा रहा होता है। जब तक वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होती, एक ही एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा होता है। जब वो ऐसे हिचकोले खा रहा होता है तब उसकी डायरेक्शन देखे चेंज हो रही, इधर चेंज हो रही, इधर आ रही है। जी सर। तो प्रीसीजन में तो चेंज हो रही है लेकिन स्पिन में चेंज नहीं हो रही। जी जी स्पिन और प्रीसीजन दो अलग चीजें हैं, तो ये अपने माइंड में याद रखना है, ठीक है। तो हमने प्रीसीजनल फ्रीक्वेंसी पढ़ लिया, और इसके बाद अब हम बात करेंगे थोड़ी सी कि मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड पॉपुलेशन डेंसिटीज क्या होती हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या चीज होती है, ये हमने देखना है थोड़ा सा। अच्छा, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है जी। सर ये कहता है कि मुख्तलिफ मालिक्यूल होते हैं, वो एक सेट ऑफ वेलोसिटीज के साथ मूव करते हैं। ठीक है, सेट ऑफ वेलोसिटी या एनर्जी के साथ, हाँ जी, ठीक है आपकी बात। अब देखिए, इसका मतलब बोल्ट्जमैन हमें पता है क्या कहता है, बोल्ट्जमैन हमें कहता है कि जब एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सैंपल को आप रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, 1 मिनट वेट कीजिएगा, ठीक है। सर यहाँ नहीं शो। अच्छा, रिकॉर्डिंग, हाँ जी, अब ये तो काम खराब हो गया, ऐसे लेक्चर मिस हो गया। ये तो फिर स्टार्ट से मेरे ख्याल में लेक्चर चले, किस्मत उनकी। अब बात कर रहे थे कि जो न्यूक्लियाई आपके, कुछ न्यूक्लियाई आपके, लेट्स सपोज दोबारा से इसे थोड़ा सा बता देते, नॉर्थ और साउथ, मेरे पास 10 न्यूक्लियाई थे, तो उनमें से 6 ने आपके पास विद द फील्ड कर लिया और 4 ने आपके पास अगेंस्ट द फील्ड कर लिया। अब देखिए 4 जो है, एक न्यूक्लियाई आ सकता है, कौन सा, ये 6 में से एक इधर आएगा तो 5:5 हो जाएगी, तो आंसर उनका 1 आएगा। तो मतलब आपके न्यूक्लियाई का आंसर 1 नहीं आना चाहिए, 1 से कम आना चाहिए, ये बात आपने याद रखनी है। तो 1 से कम कब आएगा, जब n1/n0, मतलब जो ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल है वो ज्यादा हो और एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल लेस हो, तब आपका n जो होगा वो 1 से कम होगा। तो दूसरे लफ्जों में, जब आपके मॉलिक्यूल्स
अल्फा स्टेट में हो तब वो एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। मतलब आपके पास अल्फा स्टेट में मॉलिक्यूल ज्यादा होने चाहिए और बीटा स्टेट में आपके पास मॉलिक्यूल क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? हाँ जी, यहां तक सबको समझ आ गई है। तो 50% होंगे फिर भी मॉलिक्यूल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना छोड़ देंगे। जी बताएं, क्लियर है सबको? जी सर। तो देखिए हमारे पास तो एक प्रॉब्लम आ गई है कि हमारे पास तो कंटिन्यूस सिग्नल नहीं आएगा ना फिर, ऐसा है या नहीं है कि हमारे पास तो जैसे 10 न्यूक्लियाई थे, उनमें से 6 तो हमारे विद द फील्ड थे और 4 अगेंस्ट द फील्ड थे। अब देखिए इनमें से एक ही इधर आएगा तो फिर सिग्नल आके स्टॉप कर जाएगा, तो हमारे पास तो कंटिन्यूस सिग्नल नहीं आएगा। तो हम कंटिन्यूस सिग्नल के लिए क्या करेंगे, हमारे पास अगर आपने कंटिन्यूस सिग्नल लेना है तो n1/n0, यानी ये सर n वो अगेंस्ट द फील्ड क्यों आएगा? एक किसका, वो अगेंस्ट द फील्ड क्यों आएगा दूसरे वाला, वो जब विद इन द फील्ड है तो? एनर्जी नहीं दे रहे हम बाहर से। ओके। तो n0 जो हमारे पास है ये ग्राउंड स्टेट है, n1 एक्साइटेड स्टेट है। यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे और 4 इधर मौजूद थे। अब हमने कुछ रेडिएशन इसे दी तो एक जो मॉलिक्यूल होगा वो इधर चला जाएगा, ऊपर 5 हो गए, नीचे फिर 5। अब फिर सिग्नल जाकर स्टॉप कर जाएगा क्योंकि n1/n0 की रेशियो 1 आ गई। तो n1/n0 की रेशियो 1 नहीं आनी चाहिए, 1 से लेस होगी तभी हमारे पास कंटिन्यूस सिग्नल आएगा। तो आपसे पेपर में पूछा जाए कि n1/n0 अगर आपके पास ग्रेटर देन 1 हो तो सिग्नल आएगा या नहीं आएगा, बताएं जी। नहीं आएगा। हाँ जी, नो सिग्नल आएगा, यहाँ पे नो सिग्नल। ये पहले चीजें पढ़ी है एनएमआर में आप लोगों ने जी? नो सर। असफा इलियास आपने पढ़ी ये चीजें? सर नहीं, स्पेक्ट्रा आज ही कराए, थ्योरी तो इतनी नहीं करवाई। ठीक है। अगर n1/n0 आपका 1 के इक्वल हो या 1 के इक्वल हो तब भी आपके पास सिग्नल नहीं आएगा, नो सिग्नल। अगर n1/n0 आपका 1 से लेस होगा तब देयर विल बी एब्जॉर्प्शन अक्कर, तब आपके पास देयर विल बी अ सिग्नल। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, तब आपके पास सिग्नल आएगा। तो ये कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट। अब मुझे एक बात बताएं, इस प्रॉब्लम को कैसे खत्म किया जाए कि हमारे पास तो मॉलिक्यूल जाएंगे, अगर 20 भी ले लिए तो 10 तो ऊपर चले जाएंगे, 10 नीचे आ जाएंगे। तो ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम बन गई या नहीं बन गई जी? इसे कैसे रिमूव किया जाए बताएं। आपको एक बात पता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला ये होता है और ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है जी। ये बात पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो लोअर वाले मॉलिक्यूल होंगे वो फर्दर कहां पे चले जाएंगे, हाई एनर्जी में। ऐसा है या नहीं है जी? तो आपको ये बात पता होनी चाहिए n/n0 जो किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। अगर तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर क्या होगा, तो फिर ये आपका किस पे डिपेंड करेगा, ये जो गैप होगा दो एनर्जी लेवल्स मैंने जो आपको ड्रा किए थे, दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो गैप होगा, फिर n1/n0 उस एनर्जी गैप पे डिपेंड करेगा। ये बात आपने याद रखनी है। और एक बात आपको बता दूं, ये जो एनर्जी गैप किस पे डिपेंड करता है, एनीवन कोई बताएगा जी? ये किस पे डिपेंड करता है? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे। ये डिपेंड करता है प्रीसीजनल फ्रीक्वेंसी पे। किस पे? प्रीसीजनल फ्रीक्वेंसी पे। ये याद रखना है कि न्यूक्लियाई हमारा किस प्रीसीजन से, या दूसरे लफ्जों में आप कह लें कि जो आप अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जैसे आपने बताया है कि बाहर से आप जितनी फील्ड लगा रहे हैं, समझ आ रही बात या नहीं आ रही जी?
तो मतलब इसे मैं लिख सकता हूँ डेल ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जी, तो इससे आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर हमने डेल ई को चेंज करना है या पॉपुलेशन इंक्रीज करनी है, तब आप क्या करेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसे इंक्रीज करेंगे। ऐसा है या नहीं है, बताएं। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, ऐसा है या नहीं है जी। किसी को बात समझ ना आई हो आ गई सर। तो पॉपुलेशन या आपने ज्यादा एनएमआर का सिग्नल लाना है तो आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे। अब फार्मूला मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ये है, तो इसे थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। ये एनएमआर को जैसे मैं अच्छे से करवा रहा हूं ना, ऐसे ही आप लोगों ने करनी है इसे अच्छे से। अब एक बात याद रखें, अगर डेल ई ज्यादा होगा तो आपको पता है डेल ई अगर ज्यादा हो गया तो जो पॉजिटिव वैल्यू होगी डेल ई की केबीटी वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन जो नेगेटिव में वैल्यू होगी वो क्या करेगी जी, वो तो डिक्रीज करेगी ना, क्योंकि माइनस साइन क्या बताता है हमें, डिक्रीज करेगी। तो ओवरऑल जो ई की पावर में वैल्यू होगी वो क्या कर जाएगी, ई की पावर वाली वैल्यू भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। हाँ जी, कुछ समझ आई बात या नहीं आई जी। आ गई है सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपके पास डेल ई जो है एनर्जी का गैप ऑर्बिटल्स के दरमियान इंक्रीज करता जा रहा है, तो आपका एन आई N1/N0 जो होगा ये क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। हाँ जी, किसी को कोई बात समझ आई है, ना समझ आई हो जी, बताएं। इस बात की समझ आई या नहीं आई। तो ये वाली बात समझ नहीं आई। देखें, आपको फार्मूले से मैं बता रहा हूं ना कि N/N0 किसके इक्वल है, ई की पावर माइनस डेल ई ओवर के बी टी। अब देखिए ये सारी वैल्यू डिक्रीज करेगी ड्यू टू डिक्रीज इन एनर्जी, तो ये क्या कर जाएगा, डिक्रीज ना करेगा जी। हाँ जी, बताएं, क्लियर जी है। सर। तो इसका क्या जी मतलब हुआ कि अब आपके पास जो ग्राउंड स्टेट वाले हैं सैंपल, ग्राउंड स्टेट में जो मॉलिक्यूल के सैंपल है या न्यूक्लियाई हैं, उनकी तादाद ज्यादा है। मैंने आपको पहले ही ये बता दिया कि N/N0 लेस देन होना चाहिए 1 से। तो इसका एक मतलब तो ये होगा जैसे जैसे एनर्जी लेवल का गैप बढ़ता जाएगा तो आपके ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल जो होंगे वो ज्यादा होंगे। हाँ जी, किसी को समझ ना आई हो जी, बताएं। यहां तक समझ आ गई सबको। अगर किसी को समझ नहीं आई तो बताएं, वरना आज के लिए इतना ही काफी है जी।